नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की चौथी क्लास। और आज की क्लास में भी दोस्तों हम क्लास 2 और क्लास 3 की तरह इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को ऑलमोस्ट आज फिनिश कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर इनकी ये चारों क्लास को देखिएगा, चारों वीडियोज़ को देखिएगा। फिर इस चैप्टर को लेकर कोई भी क्वायरी, कोई भी क्वेश्चन आपका रह नहीं जाएगा, ये ऐसी मुझे उम्मीद है। और एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते रहे हैं या जिनके आने की संभावना है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो भी दोस्तों हमने यहाँ से प्रयास किया है कि इन सभी वीडियोस में कवर किया जाए। तो दोस्तों आज भी जो कुछ हम रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बनते रहे हैं सर्किट के साथ, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि एक परिपथ, एक सर्किट हमें गिवन होगा दोस्तों, उसमें रेजिस्टेंस जुड़े होंगे अलग अलग क्रम में, श्रेणी में, समांतर में, और उनमें जो है ए और बी के बीच दोस्तों हमें दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध की बात वो करेगा। इससे टफ सर्किट भी हमसे पूछेंगे, अगले क्वेश्चन अच्छे वाले डिस्कस करेंगे थोड़ा हम। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं इसमें एक ओम के दोनों प्रतिरोध दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे ऐसे क्वेश्चन, पहली क्लास में, ठीक है ना, कि उनका श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन कैसे बनता है। तो वहीं से दोस्तों हम कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को। तो भाई एक ओम के श्रेणी में जुड़ के क्या हो गया दोस्तों, इन दोनों का तुल्य 2 ओम बन गया। इसी प्रकार यहां भी क्या बन गया दोस्तों, 2 ओम। चलिए एक चित्र की मदद से सीख रहे हैं इसको। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा दोस्तों वो कुछ इस टाइप का होगा कि चलिए इन दोनों का भाई ये बी बिंदु है, ये ए। क्या किया दोस्तों, हम एग्जाम में चित्र नहीं बनाएंगे, हम ये इतना काम हम रफ पे करके दे सकते हैं या अपनी थॉट प्रोसेस से करेंगे कि भाई ये एक ओम कितने का बन गया, ये 2 ओम का, क्योंकि श्रेणी में है और श्रेणी में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। फिर से देख रहे हैं दोस्तों, एक ओम ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये भी सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये भी दोस्तों हमारा 2 ओम बन गया। अब हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध दिखाना। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं अब ये 2 ओम और 2 ओम के जो दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों प्रतिरोध हैं, अब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब ये रेल की पटरी की तरह पैरेलल जुड़े हैं, या यूं समझिए दूसरी भाषा में दोस्तों, इन दोनों का एक कोना एक बिंदु से कनेक्ट है और दोस्तों दोनों का ही दूसरा सिरा किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से कनेक्ट है दोस्तों। तो जब भी ऐसी पहचान दिखे तो हम कह सकते हैं कि ये भाई ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या है, 1/r बराबर दोस्तों 1/r1 प्लस 1/r2, और 1/r1 की वैल्यू 2 है प्लस 1/r2 की वैल्यू भी 2 है। तो 1/r बराबर क्या बना दोस्तों, 1/2, और 1/2 क्या हो जाता है दोस्तों, 2/2, यानी कि 1। भाई आधा और आधा मिलके क्या बन जाएगा, 1, और 1 को लिख सकते हैं दोस्तों 1/1, यानी कि बहुत ही आसान बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब ये 1/1 और ये भी 1/1 दोस्तों, उनको पलट देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो जिस ऑप्शन में भी दोस्तों 1 ओम लिखा होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। इस तरीके का परिपथ हमारे पास बना होगा दोस्तों, और कहेंगे ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करो, या ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करो, या ए या सी ना कह के डायरेक्ट दोस्तों ए सी कह देंगे, या बी सी कह देंगे कि भाई बी और सी के बीच, यानी कि बी सी के बीच संलग्न परिपथ में तुलना कीजिए, परिपथ तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। कुछ इस भाषा के साथ हमसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमें करना कैसे होगा ये, अब चूंकि हमें दिया है ए व बी के बीच, तो ए व बी के बीच को फिलहाल हम रहने देंगे, और इसके रिमेनिंग जितनी भी दो साइड बची हैं दोस्तों, वहाँ पर जितने भी प्रतिरोध लिखे हैं, ठीक है, उनको आप सीरीज में श्रेणी क्रम में सबसे पहले जोड़ लीजिएगा। यानी फिर से समझो इस बात को, यदि हमसे ए व सी के बारे में पूछा जाता तो हम इसको छोड़ देते और इन दोनों को सीरीज में जोड़ लेते। यदि हमसे बी और सी भुजा के बीच प्रतिरोध की गणना को बोला जाता तो दोस्तों हम इन बची हुई दोनों भुजाओं का प्रतिरोध को जोड़ लेते और इसके साथ समांतर में जोड़ देते। तो फिलहाल समझिएगा स्टेप। सबसे पहले हमें
ए और बी के बीच जो पूछा है हम इसको छोड़ देंगे और बचे हुए दोनों प्रतिरोधों को दोस्तों किस क्रम में जोड़ लेंगे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का तो आपको पता है R1 प्लस के R2, इस काम को डायरेक्ट करेंगे, आप लिखेंगे नहीं, ठीक। यहाँ समझाने के लिए लिखा जा रहा है 6 प्लस के 6 मतलब 12 ओम। यानी कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो बची हुई साइडें थी दोनों AC व BC, हमने उन दोनों पर लिखे रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। अब हमने तो भाई A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा था, तो अब क्या होगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को इन दोनों का जो बन के एक आया है, इस प्रतिरोध को इस प्रतिरोध के साथ इस रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में यानी कि आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा। मतलब 1/R AB क्यों लिखा? क्योंकि AB के बीच चाहिए हमें। और दोस्तों कैसे करेंगे? 1/R1 प्लस के 1/R2 यानी कि 1/R AB बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? पहले वाले का रख दीजिएगा 1/12, क्योंकि हम दोनों का हमने श्रेणी में करके 12 बना लिया था, प्लस के R2 तो 1 की इसकी वैल्यू 3 है ही है, ठीक। देख पा रहे हैं हम। अब 1/RAB यहाँ से कितना बन जाता है दोस्तों? 12 और 3 का एलसीएम भी 12 है। 12 को 12 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर भी 1 आएगा। फिर हम 12 को दोस्तों 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12 आएगा और 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, बेसिक बात है भिन्नों का जोड़ना घटाना। उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी, ठीक। तो 1/RAB बराबर कितना हुआ दोस्तों? 5/12, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने तो RAB अपॉन में थोड़ा चाहिए दोस्तों, हमें तो AB के बीच तुल्य प्रतिरोध ये ऊपर चाहिए, तो हमने इन दोनों को ऐसे पलट दिया। मतलब क्या होता है, RAB बराबर दोस्तों 12/5। ये भिन्न पलटी, ये ऊपर हर ऊपर हो गया, अंश नीचे हो गया, तो ये भिन्न भी तो पलटेगी दोस्तों। 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौक 20। यानी कि दोस्तों अगर हमसे पूछा जाता कि बताओ भाई, या पूछा गया है कि बताइएगा AB के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो हमें 2.4 ओम पर टिक करना होगा, ठीक। चलिएगा दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, इनको भी समझते हैं। दिए गए परिपथ में A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, आसान ही क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे ओरली करने की। भाई 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस आपको किस संयोजन में जुड़े हुए चमक रहे हैं? तो आप कहोगे कि बिल्कुल डेफिनेटली हमें पता है ये कौन से क्रम में है, ये सीरीज में है, ये श्रेणी क्रम में है, यानी कि डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। कौन कौन से? 1, 2 और 3 ओम वाले। तो 1 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 3 और 3 6, यानी कि नीचे वाली लाइन 6 ओम प्रतिरोध की हो गई। अब ये 6 ओम प्रतिरोध बन के 1 हो गया और ये 6 ओम उस 3 ओम के साथ कैसे जुड़े हुए? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। समझिएगा, इसका दूसरा चित्र अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, ठीक। ये नीचे का तो बन जाएगा कितना? 6 ओम का, और ये कितना है दोस्तों? ऊपर जो दिया है हमें 3 ओम का दिया है, ठीक। और इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि नया डायग्राम ऐसा बना होगा। यानी कि जो बात हमने ऑरली करने की कोशिश की है वो वास्तव में चित्र के साथ ऐसी ही बनी है, लेकिन हम यहाँ पर ये सब करेंगे नहीं, हमें 30 से 40 सेकंड में अपने क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो ये बना। अब भाई A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध है, तो हम देख पा रहे हैं अब दोनों इन दोनों प्रतिरोध का एक सिरा एक पॉइंट से कनेक्ट और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट से कनेक्ट। ये रेल की पटरी की तरह ये समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं हमें। तो बस हम जोड़ देंगे भाई, इन दोनों का मान लिया तुल्य प्रतिरोध R है, तो कैसे होगा? 1/R1 प्लस के 1/R2, यानी कि 1/6 प्लस के 1/3। अब दोनों दोस्तों क्या रहा? भिन्नों का जोड़ना घटाना ही। तो अब एलसीएम कितना हो गया भाई? 6 एलसीएम हो गया। इस एलसीएम 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 की गुना ऊपर लिखिए, 1 से 1 एकन 1 हो जाएगा। इस एलसीएम 6 को जब आप 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा भागफल। उस 2 की गुना 1 से करेंगे तो 2 एकन 2, यानी कि क्या बना दोस्तों? 3/6, यानी कि 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अब दोस्तों चलिए इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा। 1/R बराबर कितना बना? 1/2 आया, ठीक। अब ये ऐसे दिया हुआ, इसको ऐसे पलट दीजिएगा ताकि R भी ऊपर और 2 भी ऊपर, यानी कि R बराबर 2 ओम, ठीक।
अगर हमसे ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया तो हम 2 ओम कर देंगे, या हो सकता है यहाँ पर प्रतिरोध का मान कुछ और हो, 9 हो, 10 हो, 5 हो, 6 ओम, कुछ भी हो, इन तीनों को भी बदला हुआ हो और इस टाइप से करे, या इसके साथ कुछ और प्रतिरोध उसने कनेक्ट किए हुए हों। यानी कि एक लाइन को पहले जोड़ के एक जगह कर लीजिएगा, ऊपर की लाइन को जोड़कर एक जगह कर लीजिएगा और फिर उनको समांतर क्रम में हल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ और भी इसके साथ जोड़े तो उसी अकॉर्डिंग आगे, जैसे एक स्टेप और बढ़ाया हमने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संलग्न परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा I की गणना कीजिए। इसमें दोस्तों 10 वोल्ट की एक बैटरी भी लगी है, इसके साथ 4 ओम का प्रतिरोध यहाँ जुड़ा है और आगे 2 ओम के प्रतिरोध यहाँ पर जुड़े हैं। ठीक, हमें धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को हल कर रहे हैं भाई कि भाई अगर हम चित्र बनाएं भी तो नया चित्र कुछ कैसा बनेगा समझने के लिए वहाँ एग्जाम में नहीं बनाओगे, एग्जाम हॉल में बैठ के आप, क्योंकि वहाँ हमें इतना समय नहीं होता। 10 वोल्ट की बैटरी और ये 4 ओम का प्रतिरोध तो डिक्टो रह जाएगा ऐसे ही, पहले इसको लिख दीजिएगा। और दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं कि भाई 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध आपको किस क्रम में नजर आ रहे हैं। तो ये 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध दोस्तों पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में हैं। और जब दोस्तों आप इनको जोड़ोगे तब कुछ कैसी घटना होगी, तब इसी तरीके से जोड़ोगे कि 1/R बराबर 1/R1 की वैल्यू भी 2 प्लस 1/R2 की वैल्यू भी 2, और भैया कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 मिलकर हो जाता है 1, यानी कि R की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक दोस्तों, चलिए तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक, पेपर में ना तो हमें चित्र बना के देखना, इवन हम रफ में बना के भी देख लें, लेकिन करना 30 से 40 सेकंड में ही इन क्वेश्चनों को अगर आए तो कितना बन गया था 1 ओम। ठीक, और अब ये चित्र हमारा ऐसा बन गया। अब हम फिर से देख पा रहे हैं, समझने के लिए क्या था कि भाई अब ये दोनों हमें किस क्रम में नजर आ रहे हैं। अब वापस भाई इसका ये अंतिम सिरा आगे चल के इसके पहले सिरे से, इसका ये एक सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका ये वाला सिरा इसके इस सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे कनेक्ट हैं। या आप बैटरी के प्लस माइनस चार्ज को ऐसे करिएगा, इसको सीधा करिएगा एक कॉर्नर से यहाँ से पकड़ के, तो क्या एक ही लाइन में नहीं हो जाएंगे ये। तो हम समझ गए कि अब दोनों ये श्रेणी क्रम में हैं। अब जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला तो R बराबर R1 प्लस के R2, यानी कि R बराबर R1 की वैल्यू कितनी रख दें 4 और R2 की वैल्यू कितनी रख दें 1। तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार से 5 ओम आ गया दोस्तों। कितना आया 5 ओम। अब चूंकि हमने करना क्या था, हमने तो इस परिपथ की में प्रवाहित धारा की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो ओम के नियम से R बराबर होता है I बराबर V/R, ये होता है ओम के नियम से। अब भैया धारा की वैल्यू निकालनी थी। बैटरी कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। प्रतिरोध कितना आ गया परिपथ का, अभी निकाल के लाए हैं हम, कितना 5 ओम। तो 5 रख लीजिएगा और 5 दूनी 10, यानी कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं I बराबर आ गया भाई साहब 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर की धारा इस परिपथ में फ्लो हो रही है, बह रही है। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए। मतलब इनका लेवल बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। अगर आपको करना आता है तो आप 1 नंबर जल्दी से बना जाएंगे, और नहीं आते तो दोस्तों गलत बिल्कुल करने का प्रयास ना करें, निगेटिव तो हमें करना नहीं है। तो मैंने तो अपनी इन सभी वीडियोज़ में इन 4 क्लास के जरिए कोशिश यही की है कि मैं आपको 80% 90% इसको करा के छोड़ूं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हमारी रेंज से बाहर भी आ जाए, वो हमें छोड़ना भी पड़ सकता है, लेकिन प्रयास यही है कि मैक्सिमम पोर्शन में आपसे दोस्तों डिस्कस कर लूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए नंबर 1 A व B के बीच या मध्य तुल्य प्रतिरोध। बैटरी से प्रवाहित धारा का वैल्यू, यानी कि इस बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित होगी। और तीसरा AB के बीच विभवांतर, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों विभवांतर की वैल्यू पूछिए। यानी कि 3 क्वेश्चन एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इस सर्किट इस परिपथ की मदद से। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में ये डिस्कस किया था कि जब बैटरी से जो परिपथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, एक परिपथ ऐसा जरूर होगा जो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। तो कौन सा कनेक्ट है दोस्तों 3 ओम का, इसको तो छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा जितने भी चमक रहे हैं दोस्तों उनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिएगा। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में हमने किया था।
तो समझते हैं दोस्तों इस बात को हम कि भाई R बराबर ये तीनों प्रतिरोध को, यानी कि जो डायरेक्टली जुड़ा है यानी कि ये 3 ओम वाला, इसके अलावा छोड़ते हुए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उनको आप सीरीज में जोड़िएगा। R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3, और ये बिना लिखे माइंड से बिल्कुल थॉट प्रोसेस से R बराबर 1 प्लस के 1 बराबर कितना दोस्तों 3 ओम। ठीक, अब ये वाली बात आई। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब जुड़कर तीनों का एक बन जाएगा और कितना हो जाएगा वो 3 ओम। अब उस 3 ओम को इस 3 ओम के साथ, इस 3 ओम को इस 3 ओम के साथ दोस्तों क्या करेंगे, हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यानी कि क्या बन जाएगा हमारा 1/R बराबर, ये तुल्य प्रतिरोध कह रहे हैं, इसको चाहो तो आप डैश कह सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये तुल्य नहीं था, ये है तुल्य प्रतिरोध। कैसे लिख देंगे, 1/R डैश प्लस के 1/R, और इसका वैल्यू R डैश की कितनी थी दोस्तों, R डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 आई है, 3 ओम प्लस के, और ये वाला प्रतिरोध भी 1/3 है। यहाँ से हम कनेक्ट करें चीज़ों को, 1/R बराबर कितना हुआ भाई साहब 2/3। ठीक पा रहे हैं आप, 3 एलसीएम आ गया और ऊपर की संख्या ऐसे जुड़ गई। यानी कि दोस्तों अब हम देख रहे हैं, हमने पलट दिया इसको, ऐसे से ऐसे कर दिया, यानी कि R बराबर हो गया हमारा 3/2 मीन्स दोस्तों 1.5 ओम। तो भाई साहब अगर ये कहते हैं कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो वो 1.5 यानी कि 1.5 ओम आया है। ये आंसर हमारा आ चुका। अब ये कह रहे हैं बैटरी से प्रवाहित अधिकतम धारा या धारा की वैल्यू, तो अब हम ओम के नियम को अप्लाई करेंगे। धारा की वैल्यू I बराबर होता है V/R। ठीक, I बराबर V की वैल्यू कितनी है, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी है, वो लिख दिया हमने, मान V की वैल्यू दी हुई थी यहाँ पर। अब R कितना निकाल के लाएं दोस्तों हम, R तो हम 1.5 निकाल के लाए हैं, तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम 1.5 निकाल के ले आए हैं। 1.5 से 1.5 को काटेंगे तो I बराबर 1 एम्पियर आ जाएगा दोस्तों, कितना 1 एम्पियर। ठीक, चलिए हमने धारा की वैल्यू भी निकाल ली, यानी कि दूसरा पार्ट भी इसका हल कर लिया। अब बात करते हैं A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना दोस्तों यहाँ पर। तो भाई हम जानते हैं V बराबर IR, V बराबर IR। भाई V बराबर I की वैल्यू कितनी निकालने में कामयाब रहे हैं हम, 1 ओम। ठीक, और R की वैल्यू तो हमने देख ही लिया था कि A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू आई थी वो कितनी थी दोस्तों, 1.5। अब हमने 1.5 से गुना कर दी, चाहे तो आप AB भी लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो V बराबर कितना आ गया, 1.5 की गुना 1.5 से करेंगे तो 1.5 वोल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं दोस्तों। 1 बाय 1 करके हमने इनको समझा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से मूव करते हैं। चलिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संलग्न परिपथ में विद्युत धारा I की गणना कीजिए, और इस तरीके से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसके दोस्तों पार्श्व शाखाओं में धारा की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर I2 बह रही है, यहाँ पर इन दोनों में I1 बह रही है, और इनके दोस्तों यहाँ पर जो कंजक्शन है उसमें I धारा बह रही है, और इनके साथ 6 वोल्ट की बैटरी भी लगी है। कुछ इस प्रकार का ये इसका सर्किट बना हुआ है। तो हमसे प्रवाहित धारा यानी कि I की वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे सामने आए तो चलिएगा इस बार जो है हम दोस्तों जल्दी से इसको करते हैं। अब भाई फिर से हम देखेंगे दोस्तों 1 ओम और 2 ओम यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक दोस्तों, जहाँ पर हमें एरो एक साथ जाती नजर आ रही है, ये वाले पार्ट में बैटरी से ऊपर और बैटरी से नीचे। एक पार्ट तो इन दोनों को हमने बैटरी से ऊपर मान लिया, इनको बैटरी से नीचे मान लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी कि इन दोनों का 3 हो गया। ठीक, यानी कि यहाँ पर R डैश बराबर R1 प्लस के R2, जल्दी से समझने के लिए, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। 1 प्लस के 2 बराबर 3 ओम, यानी कि दोस्तों इस शाखा का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आया, 3 ओम। इसी प्रकार नीचे भी देखिएगा, R डबल डैश बराबर R1 प्लस के R2, तो R डबल डैश बराबर देख पा रहे हैं हम दोस्तों कितना, 4 प्लस के 2 बराबर 6 ओम, यानी कि ये हो गया। इन दोनों का तुल्य 3 बना, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 6 ओम बना। अब दोस्तों इन दोनों तुल्य प्रतिरोधों को हम ये और ये को क्या जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे, और पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। कैसे, 1/R बराबर 1/R डैश प्लस के 1/R डैश। यानी कि ये काम हमें करने से बचना है। हमने तो ओरली देखना है, एग्जाम में ऐसे सोचना है बिल्कुल एकदम
के भाई 1 और 2 3, यानी कि इन दोनों का 3 बना, ये 2 और 4 6 बना, 1/3 + 1/6 को जोड़िएगा, जो भी आएगा आंसर होगा। यानी कि कैसे 1/r बराबर 1/3 + के 1/6, 1/r बराबर 6, एलसीएम है 2 + के 1, यानी कि कितना बना 1/r बराबर 3/6, यानी कि 3 × 3 3 दूनी 6, r बराबर दोस्तों आ गया 2 ओम। यानी कि दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध की अगर वो बात करता तो हम 2 ओम पर टिक कर रहे होते। ठीक, वो समझ लिया हमने किस तरीके से 2 ओम है। लेकिन ये कह रहे हैं कि धारा की गणना करो भाई साहब, धारा की गणना करनी है। तो धारा के बराबर, धारा का क्या फार्मूला है, I बराबर, धारा के लिए दोस्तों I बराबर V/R। V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। तुल्य प्रतिरोध कितना निकल कर आ गए दोस्तों, इसकी वैल्यू आई है 2, तो 2 तिया 6, यानी कि I की वैल्यू, प्रवाहित धारा का मान कितना आया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन, निम्नांकित परिपथ में ज्ञात कीजिए, ए पार्ट दिया है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है पूरे परिपथ का, और परिपथ में प्रवाहित धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं, यानी कि इसके जैसा कुछ मिलता जुलता। एक और देखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस भी होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में। यहाँ पर कुंजी लगी है, 3 प्रतिरोध यहाँ जुड़े हैं, 2 प्रतिरोध यहाँ जुड़े हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है। कहते हैं कि भाई एक तो इसमें परिपथ की प्रवाहित धारा की वैल्यू ज्ञात कीजिए और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस बात जल्दी से करेंगे। ये तीनों प्रतिरोध दोस्तों किस चीज़ में दिखाई दे रहे हैं आपको, समांतर क्रम में। इन तीनों का एक पार्ट यहाँ जुड़ा है और एक सिरा यहाँ जुड़ा है, तो तीनों समांतर में है। समांतर में जोड़ने का मतलब 1/r1 बराबर या 1/r' बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों, 1/30 + के 1/20 + के 1/6। एलसीएम कितना है दोस्तों 60, 60 को 30 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 × 2, प्लस के 60 को 20 से भाग देंगे 3 × 3, और 6 से 6 60, यानी कि कितना आया दोस्तों 10 और 3 13 और 2 15/60, 1/r' की वैल्यू। तो अब पलटेंगे दोस्तों, ऐसे करेंगे तो भाई r' बराबर हो जाएगा 60/15, यानी कि 15 चौका 60, 4 ओम। हम देख पा रहे हैं दोस्तों, इनका जो तुल्य प्रतिरोध है ना वो कितना आया है, वो 4 ओम आया है। अब इधर भी जोड़िएगा 1/r', अरे ये भी तो समांतर में ही भाई, रेल की पटरी की तरह दोनों ऐसे। इन दोनों का भी एक सिरा A पर बंधा है और दूसरा सिरा B पर बंधा है, तो यानी कि इनको भी हम 1/10 + के 1/40 करेंगे। तो दोस्तों 1/r', या आप R2 लिख देते, जैसा भी आपका मन करे। 40 एलसीएम, 40 को 10 से भाग कराएंगे 4 आएगा, 40 को 40 से भाग कराएंगे दोस्तों 1 आएगा, यानी कि 5/40, 5 × 5 5 × 40। अब r' की वैल्यू, अब यहाँ 1/r' है, वहाँ 1/8 है, इनको ऐसे पलट दो तो r' भी ऊपर और 8 भी ऊपर, तो r' बराबर 8 ओम। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ठीक, ए पॉइंट की, जो ए प्रश्न है हमारे पास, तुल्य प्रतिरोध। अब भाई साहब एक बात देखना, ये जुड़ के 1 बन गया और वो जुड़ के 1 बन गया, तो क्या ये 1 यानी कि ये 4 ओम वाला जो प्रतिरोध है, ये जो 1 बन गया अब 4 ओम वाला, इसके साथ जाके 8 ओम वाले के साथ श्रेणी क्रम में है कि नहीं, यानी कि इन दोनों का बना 1 समांतर क्रम में जोड़ के 8 ओम, इन दोनों का बना 4 ओम। अब दोस्तों ये वाला जो रेजिस्टेंस है इस वाले 1 के साथ श्रेणी क्रम में अटैच्ड है, तो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध फार्मूला बन जाएगा दोस्तों r' + के r', r बराबर 4 + के 8, यानी कि r बराबर 12 ओम। अगर बात की जाए कि बताइए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है दोस्तों, हम टिक कर रहे होंगे 12 ओम पर। ठीक, अब ये कहते हैं कि भाई परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की वैल्यू होती है दोस्तों V/R, यही होती है ओम के नियम से। I बराबर V की वैल्यू, कितने वोल्ट की बैटरी है 12, और प्रतिरोध भी हम कितना लाए हैं 12 और 12 × 12, यानी कि दोस्तों I बराबर कितना निकल के आ गया, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं I बराबर निकल के आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। हमने दोनों क्वेश्चनों का आंसर निकाल लिया। जितना वहाँ कम लिखेंगे उतना बेटर होगा। मुझे समझाने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ रहा दोस्तों, ऑरली में ज़्यादा वीडियो में नहीं बता सकता, ठीक है ना, क्योंकि हर स्तर का स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहा होगा, तो इसलिए एक बार यहाँ पर प्रैक्टिस पूरी तरीके से लिख कर कराई जा रही, अदरवाइज हमें एग्जाम में कम से कम लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर कार्य हमें थॉट प्रोसेस से करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ आया। ठीक है, प्रयास मेरा यही है कि मैं आपको मैक्सिमम कराऊँ।
बस दोस्तों आपको भी इतना करना है कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों में शेयर भी करना है, सबको मिलना चाहिए ऐसी वीडियोस का लाभ दोस्तों। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 ओम के 8 प्रतिरोधकों को मिश्रित क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम प्राप्त होता है। आवश्यक मिश्रित क्रम की व्याख्या कीजिए, यानी कि कैसे कैसे जोड़ा होगा दोस्तों, क्या रहा होगा। यदि आप 3 ओम के 8 प्रतिरोधों को डायरेक्टली जोड़ दोगे दोस्त तो कितना बन जाएगा, 3 + के 3 + के 3 + के 3 8 बार, तो 8 से 24 ओम नहीं हो जाएगा क्या। यदि 3 ओम के 8 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो 3 8 24 ओम बन जाएगा। ठीक, वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 16 ओम लाना है। यदि इनको हम समांतर क्रम में जोड़ें 1/r बराबर 1/3 + के 1/3 + के 1/3 + के 1/3 और 8 बार करके जोड़ें तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 8 और नीचे बन जाएगा 3। ठीक, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से मैक्सिमम आता है मान, प्रतिरोध का मान मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आता है, और समांतर क्रम जोड़ने पे मिनिमम यानी कि न्यूनतम आता है। चलिए वो बात भी कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करेगी जरूर, कि पूछ लेगा एक नंबर में कि बताइए कौन से क्रम संयोजन में जोड़ने से प्रतिरोधों का मान अधिकतम होता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से। कौन से प्रतिरोध क्रम में जोड़ने से प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो आए वो न्यूनतम हो, तो यानी कि समांतर संयोजन में। तो फिलहाल आज हमारा क्वेश्चन कुछ और है। ये कहते हैं कैसे कैसे जोड़ो भैया, 16 ला के दिखाओ। तो हमने ऐसे जोड़ा तो 24, इस तरीके से जोड़ा तो 8/3, यानी कि दोनों ही गलत हैं। ठीक, ना तो ये सबके सब श्रेणी में जुड़े हुए और ना ये सबके सब समांतर में जुड़े हुए। तो फिर कैसे जोड़ना है, यानी कि उनको कुछ को समांतर में जोड़ के देखो, कुछ को श्रेणी में जोड़ के देखो, दिमाग लगाते रहो। और इतना भी नहीं लगाना कि 2-3 मिनट खर्च कर दी, 1 मिनट मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, इतना ही रखना चाहिए। आप कोई सा भी एग्जाम, वनडे एग्जाम दे रहे हो, आपके पास 1 मिनट से ऊपर तो है ही नहीं, अदरवाइज 30, 20, 25 सेकंड का ही टारगेट रख के आपको क्वेश्चन को करना है। तो दोस्तों समझते हैं, यदि मैं इसके ठीक डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसके 4 को समांतर क्रम में जोड़ूं, 4 को श्रेणी क्रम में जोड़ के देखूं तो 4 × 12 और इनका कितना बन जाएगा 1, 12 और 1 13 ओम। नहीं बन रही बात। ठीक, तो इसका मतलब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, हम इसके 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें। समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब दोस्तों 3 को, तो एक क्या बनेगा, यानी कि चित्र की मदद से समझें, आप कुछ चित्र की मदद से समझने की कोशिश करें। ठीक, इस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। ठीक, थोड़ा जल्दी से भी क्वेश्चन को समझते हुए करना हमने। ठीक है, एग्जाम में नहीं बनाना, एग्जाम में थॉट प्रोसेस से ही करना है। तो दोस्तों देखना, ये तो कितना बना भाई, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। इनका तो कितना बन के आ गया दोस्तों, 15 ओम। ठीक, 15 ओम बन गया, क्योंकि ये तो श्रेणी में थे। अब ये समांतर में क्या होगा, 1/r बराबर 1/3 + के 1/3 + के 1/3, यानी कि कितना हो, नीचे भी 3, एलसीएम 3 है और ऊपर भी 1 + 1 + 1 3, यानी कि कितना बन गया 1 ओम। ठीक, तो बात बन गई कि नहीं। यानी कि इन तीनों का मिलके भाई साहब, जब इन तीनों को ही समांतर क्रम में थे, इन तीनों को हमने जोड़ा, 1 कर दिया, तो इस पूरे पोर्शन का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आया। ठीक, और ये श्रेणी में जोड़ ही रखे थे। ठीक, तो कैसे है जो हुआ भाई, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, यानी कि 5 ओम को 5 दिया, 15 डायरेक्ट जुड़ेगा। ठीक, तो 15 ओम इन पांचों का तो तुल्य प्रतिरोध कितना, 15 ओम। और ये शुरुआत के जो हमने 3 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा था दोस्तों, ये श्रेणी में थे, ये समांतर में थे, तो इनका 1 ओम बना, तो 15 और 1 16, यानी कि इनकी बात की पुष्टि हो गई। अब हमने कौन सा टिक करना है एग्जाम में लिख रहा होगा जहाँ पर के 3 को, है ना, किन्हीं 3 को समांतर क्रम में जोड़कर अन्य 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, बस उस पे हमें टिक करना है दोस्तों। हम समझ पा रहे हैं कि R बराबर तुल्य प्रतिरोध हमारा 1 ही आया और 15 आया दोस्तों, 16 ओम R बराबर हमारा बैठ चुका है अब। ठीक, 16 ओम, ये हमारे पास तरीका है। ठीक,
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए दोस्तों, अब प्रयास यही किया है मैंने कि मैं आपको इस चैप्टर का मैक्सिमम सिलेबस कराऊं, और देखते हैं अभी हम ये तो एग्ज़ाम देने से आपको पता चलेगा और आप स्वयं महसूस करेंगे कि यस, हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में गेन कर लिया है। तो अब मैं फिजिक्स के किसी और चैप्टर के साथ अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक इसके चैप्टर का प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, और ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।